हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी शुरू। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग आखिरकार है क्या? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है? पहले इतनी ज़्यादा तेज़ हीट नहीं होती थी। अब तो क्या हो जाता है, अप्रैल मई में ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। कम से कम 45 डिग्री, कहीं कहीं तो 50 डिग्री तक हो जाता है। पर ये सब हो क्यों रहा है? कभी फ्लड आ जाता है, कभी ड्राफ्ट आ जाता है, कभी ग्लेशियर पिघल जाते हैं, कभी फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं। ये सब नेचुरल नहीं है। ये सब एक ही वजह से हो रहे हैं, ह्यूमंस की वजह से। हमारी ही वजह से हो रहे हैं। सही सुन रहे हो तुम लोग। क्यों? आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में समझेंगे। पहले ये समझ लो कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया। ग्लोबल ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, यानी कि पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ना। सिंपल लैंग्वेज में, दुनिया हर साल थोड़ी थोड़ी गर्म होते जा रही है, और ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस। हिंदी में बात करूँ मैं तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट को समझो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्लोबल वार्मिंग का बेस होता है। सन से हीट अर्थ पे आती है, और कुछ हीट जो है वो वापस स्पेस पे चली जाती है, और कुछ हीट क्या होती है जो एटमॉस्फेयर में रुक जाती है। एटमॉस्फेयर में जो कुछ गैसेस होती हैं जो कि हीट को पकड़ के रखती हैं, इन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीएफसी। सीएफसी का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखती हैं। जितनी ज़्यादा ब्लैंकेट उतनी ज़्यादा गर्मी। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसीलिए ये नेचुरल लेवल पर होता है और प्रॉब्लम नहीं होती है। जब ये नेचुरल लेवल पे होता है तब प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है? जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब होती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न होता है ह्यूमन एक्टिविटी। कैसे ह्यूमन एक्टिविटी हो गया इसका प्रॉब्लम? कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, सब चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, और इन सब से निकलती है क्या? CO2। व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, पावर प्लांट का यूज़ कर रहे हैं। ये सब जो है CO2 को बढ़ाने का रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन भी हम लोग करें। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और हम क्या करते हैं? उसको काटते हैं। मतलब खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। इंडस्ट्री से क्या होती है? स्मोक, केमिकल गैसेस, ये सब निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा गंदा करती हैं। एग्रीकल्चर को भी हमने नहीं छोड़ा। पैडी फील्ड्स पैडी फील्ड्स कैटल डाइजेशन, ये सब क्या करती हैं? मीथेन निकालती हैं, मीथेन गैस निकालती हैं। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस में से एक आती है, मीथेन। AC, फ्रिज, ये सब क्या करती हैं? CFC निकालती हैं। CFC का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन को डिप्लीट करती है, ओजोन को डैमेज करती है CFC। इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ओजोन डिप्लीशन का क्या क्या मेन रीज़न होता है, कैसे होता है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। तो ये ओजोन को डैमेज करते हैं और वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट को जान लो। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो गए इसके? टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर जाएगा, तो हर डिकेड टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। हीट वेव्स बढ़ रही हैं, तो लोग हीट स्ट्रोक से मर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर में खुद ही सोच के देख लो ना, कि अगर 50 डिग्री, 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री में बोल रही हूँ, 50 से 55 में ही अगर पहुँच जाता तो हमारी हालत क्या हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक से क्या होता है? इंसान मरने लग जाएंगे। इंसान क्या, जानवर भी मरने लग जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट हो रही है। अंटार्कटिका की ग्लेशियर पिघल रही है, न्यूज़ में आप देखे होंगे। हिमालय, ये सब से क्या हो जाएगा? सी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और समुंदर के पानी बढ़ने से आइसलैंड डूब रही हैं, कोस्टल सिटीज़ खतरे में हो गई, और वेदर जो है अनप्रेडिक्टेबल हो गया। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती है, कभी साइक्लोन्स होने लग जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? रीज़न तो जानने की कोशिश करो। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। पोलर बियर्स, कोरल रीफ्स, फॉरेस्ट स्पीसीज जो है वो सब ख़त्म हो रहे हैं।
क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, सूखा पड़ रहा है, फ्लड हो रहा है, पेस्ट, इन सब का शॉर्टेज बढ़ रहा है। हीट स्ट्रोक इसकी ह्यूमंस पे क्या ह्यूमन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? ह्यूमन हेल्थ पे हीट स्ट्रोक हो रहा है, स्किन का डिजीज़ हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही, इन्फेक्शन बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये जान लो। हीट वेव्स, वाटर शॉर्टेज, फ्लड्स, साइक्लोन्स, क्रॉप लॉस, हिमालय की ग्लेशियर पिघल रही है, फ्यूचर वाटर क्राइसिस आ सकता है। फ्यूचर हमारा बहुत ज़्यादा खतरे में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन समझ लो। ये तो जान लिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग रोकी जा सकती है अगर हम सीरियस हो जाएं इसके लिए। रीन्यूएबल एनर्जी का हम लोग यूज़ करें, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सब क्या करेंगे? पॉल्यूशन नहीं होगा इन सब से। एफॉरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ को काटना बंद कर देंगे। और पेड़ क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। रिड्यूस फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे हम लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, साइकिल का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हम लोग यूज़ करेंगे ज़्यादातर। एनर्जी को सेव करेंगे, बिजली को वेस्ट नहीं करेंगे, लेड बल्ब का यूज़ करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का हम लोग यूज़ करेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट को भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। ये इसको कैसे भूल सकते हैं? ये तो प्रोसेस जाने ही होंगे। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, गार्बेज को कम। क्योटो प्रोटोकॉल्स, पेरिस एग्रीमेंट, कंट्रीज मिलकर वार्मिंग को कंट्रोल करें, पर हमारा रोल क्या होना चाहिए इसमें? बिजली को बचाओ, प्लास्टिक को कम यूज़ करो, पेड़ लगाओ, अवेयरनेस फैलाओ। हर सिटीजन को ये रोल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम साथ मिल के अगर करेंगे ये काम, तो बहुत जल्दी हमारा इंडिया इंडिया क्या, हमारा पूरा वर्ल्ड सेफ रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आज जो हमने यूज़ किया, कल उसका लॉस ना हो। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करके ही सस्टेनेबल फ्यूचर हम लोग पॉसिबल हो सकता है हमारा। थैंक यू। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये ज़रूर बता देना। बाय बाय।